जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बनाता हूँ। हर रोज़ विदाउट फेल बनाता हूँ। यूट्यूब इम्प्रेशंस नहीं भेज रहा है आपके पास, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो है आप तक नहीं पहुंच रहा है तो आप सर्च पे जाइए, खबरनॉमिक्स टाइप कीजिए, आपको हर दिन मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको मेरे वीडियोस देखने का मन है, आपको पसंद आता है तो। कई बारी आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं या फिर फॉर सम रीज़न आप ऑटोमेटिकली बहुत क्लोज आ जाते हैं। आप दूसरा जो बंदा है उसका आप बहुत ज़्यादा फेवरेट बन जाते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अरे भाई मैं तो इसका खासम खास बन गया हूँ, और आपका भी अपना रुतबा बढ़ जाता है, आप भी दूसरे सातवें आसमान पर पहुँच जाते हैं। लेकिन कई बारी ये हद से ज़्यादा दोस्ती या हद से ज़्यादा ये जो फेम मिलने लगता है आपको, या हद से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, वो आपके हित में नहीं होता है लॉन्ग रन में। ऐसा ही कुछ हो रहा है एलन मस्क के साथ। दुनिया जानती है कि एलन मस्क पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। टेस्ला के मालिक हैं, सीईओ हैं। लेकिन जब से मस्क ट्रंप की संगति में आए हैं, अब जब से ट्रंप दूसरी बारी प्रेसिडेंट बने हैं, एलन मस्क उनके सबसे खासम खास हो गए। आई मीन डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड करते हैं, और ये जो डिपार्टमेंट है ट्रंप का, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा और दिल के करीब ये डिपार्टमेंट है। तो मस्क बिल्कुल ही आप बोल सकते हैं ट्रंप के राइट हैंड हैं आज के डेट में। लेकिन ये खासम खास जो इनको इम्पोर्टेंस मिला है, जो इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस मिला है, जो बोलते हैं वो ट्रंप सुनते हैं, जो भी सजेशन देते हैं ट्रंप उसको मानते हैं। अगर ट्रंप मस्क ने कह दिया कि ये गलत है तो ट्रंप की नज़र में वो गलत है। मस्क ने कह दिया कि ये सही है तो ट्रंप की नज़र में वो सही है। दुनिया भले जो भी सोचे, पूरी दुनिया एक तरफ, मस्क एक तरफ, उनके सजेशंस उनकी रिकमेंडेशंस एक तरफ, एंड ट्रंप को बिल्कुल इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्क बहुत ही हाई हैंडेड तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, उस पर डिसीजंस ले रहे हैं, उस पर एक्शंस ले रहे हैं। डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, निकाले जा रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं, राइट। तो अब आज की डेट में, अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने के बाद ट्रंप ने ऐसे ऐसे अभी डिसीजंस लिए हैं जिसका लॉन्ग रन में बहुत ही अजीब किस्म के असर देखने को मिलेंगे, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यही आई मीन बड़े बड़े जो लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका मानना है। पता नहीं किससे किससे पंगे ले रहे हैं अलग अलग अपने डिसीजन से, अलग अलग एक्शन से। अब यूरोप जो यूएस का सबसे बड़ा अलाई हुआ करता था आज की डेट में यूरोप ही अब सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है अमेरिका का। जी हाँ, अब टैरिफ वॉर को लेकर बहुत ज़्यादा खुन्नस से यूरोपियन नेशंस में, नेटो पे अलग ही अपनी राग छेड़े हुए हैं ट्रंप, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है यूरोप को लेकर। यूरोप में यूक्रेन वॉर में अलग बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है यूक्रेन वॉर। ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते, ट्रंप जेलेंस्की को सपोर्ट करना, यूरोप पूरी तरह से साथ है जेलेंस्की के साथ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो गया है यूरोप और अमेरिका में, खास करके ट्रंप और यूरोप बोल लीजिए, दोनों के बीच में तनातनी होने का, रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं। अब आलम ये हो रखा है कि पूरा का पूरा यूरोप अब बॉयकॉट अमेरिका पे बना हुआ है। अभी तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि कनाडा में खास करके ये मुहिम चल रहा है बॉयकॉट अमेरिका, क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ ठोक दिया कनाडा के ऊपर, बिल्कुल ही एंटी कनाडा हो चुके हैं, 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कनाडा होगा अमेरिका के खिलाफ, तो वहाँ बॉयकॉट अमेरिका चल रहा था, बात समझ में आ रही थी। लेकिन अब यही आलम अब पूरे यूरोप में छा रहा है। ग्रीनलैंड भी चाहिए, गाज़ा भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, पनामा चाहिए, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। मतलब क्या कहें इस इंसान का,
क्या सोच रहा है इंसान, ये क्या करेगा पता नहीं। तो पूरा का पूरा यूरोप आज की डेट में एंटी अमेरिका, यूं कह लीजिए, हो गया है। होता जा नहीं रहा है, हो गया है। अब ये खबर आई थी कि कोई कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, उसके सीईओ ने 15 टेस्ला कार्स का ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। बोलो भले ही मैं ज़्यादा पे करूं, उनको तकरीबन 1.5 लाख यूरो ज़्यादा पे करना पड़ेगा यूरोपियन मॉडल खरीदने के लिए। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन मैं टेस्ला नहीं लूँगा। 15, अब भाई ईवीज अच्छे खासी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, तो अच्छा खासा 15 गाड़ियों का ऑर्डर था, कैंसिल कर दिया। मुझे नहीं चाहिए टेस्ला, मुझे नहीं खरीदना अमेरिकन ब्रांड। मैं पैसे ज़्यादा खर्च करूँगा, लेकिन मैं यूरोपियन खरीदूँगा। तो अब एक एक करके अलग अलग कहानियाँ निकल कर आ रही हैं। जिसके पास जो अथॉरिटी है, जो जितना सक्षम है ये प्रोटेस्ट करने का, अपना प्रोटेस्ट दिखाने का, वो दिखा रहा है, वो एक्शंस ले रहा है। और ये बस शुरुआत है। अब अगर कोई डैमेज कंट्रोल मेजर्स नहीं उठाए जाते हैं यूएस की तरफ से, तो ये अभी और मामला बिगड़ेगा। यूक्रेन रशिया वॉर तो वैसे ही बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है यूरोप और अमेरिका के तरफ। F-35 जो इतनी बड़ी मात्रा में यूरोपियंस खरीदते हैं, लाइन में लगे हैं यूरोपियंस, बहुत सारे नेशंस F-35 खरीदने के लिए। अब पता नहीं कहीं इस पे गाज ना गिरना शुरू हो जाए, कहीं F-35 लेने से अब कतराने लगे यूरोपियन नेशंस, तो इसमें तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं है अमेरिका का। हमें दीज आर बिग टिकट सेल्स। अब 80 मिलियन डॉलर्स का एक प्लेन आता है, और कोई एक प्लेन तो खरीदता नहीं है। अगर कोई कंट्री खरीद रहा है, वो कई खरीदेगा, काइंड ऑफ स्क्वाड्रंस में लेते हैं ये प्लेन्स, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अगर आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करते चलेंगे अपने इन डिसीजंस की वजह से, अपने इन रैश बिहेवियर की वजह से, अपने इन रैश कमेंट्स की वजह से, फिर तो आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किस बेसिस पे बनाएंगे पता नहीं। सिर्फ टैरिफ ठोक ठोक के आप अमेरिका को ग्रेट बना देंगे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। तो देखना होगा कि आगे चल के थोड़ा सा नरमाते हैं। अब ट्रम्प, अब मस्क बर्बाद हो रहे हैं। वो जब से ये इनकी कहानी शुरू हुई है ट्रम्प के साथ, टेस्ला गिरता चला जा रहा है, टेस्ला का शेयर प्राइस लगातार गिरता चला जा रहा है। और एलन मस्क को ऑलरेडी $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। जस्ट इमेजिन, ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन $100 बिलियन। हमारे जो मुकेश अंबानी हैं, जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, उनका नेटवर्थ $85 बिलियन है। नाउ जस्ट इमेजिन, मस्क जितनी पूरी नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की, उससे भी ज़्यादा वो लूज कर चुके हैं इन 2-2.5 महीनों में। तो अपना पूरा नुकसान करा रहे हैं लगातार एलन मस्क। उनकी टेस्ला बर्बाद हो रही है, हर दिन नीचे गिरता चला जा रहा है। और अगर यही हाल रहा, यही बॉयकॉट अगर और चलता रहा, बढ़ता रहा, फिर मस्क के बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। और आई मीन, इट्स हाई टाइम ही शुड रियलाइज व्हाट ही इज़ डूइंग, ही शुड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही शुड टेक करेक्टिव मेजर्स। आँख मूंद कर, आँख पर पट्टी बांध कर जय ट्रम्प जय ट्रम्प जय ट्रम्प करते रहेंगे, तो फिर उनका बैंड बजना निश्चित है। ये देखने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलन मस्क की इस बढ़ती हुई बदहाली के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।